डियर कैडेट्स, जय हिंद जय भारत। डियर कैडेट्स, आपकी जो एनसीसी बीएमसी प्रमाण पत्र की परीक्षाएं होनी है उसकी दृष्टि से जो महत्वपूर्ण बहुविकल्प प्रश्न है उन प्रश्नों को हम लेकर के आए हैं आपके लिए, जिससे कि आपकी तैयारी अच्छी हो सके, बेहतर हो सके और आप अपनी परीक्षा में अच्छे ग्रेड प्राप्त कर सकें। इसके लिए जो महत्वपूर्ण 20 प्रश्न है उन 20 प्रश्नों का हम सभी लोग अभ्यास आज की इस क्लास में इस वीडियो के अंतर्गत करेंगे। प्रश्न ऐसे होंगे जो कि आपके एग्जाम में अधिकांशतः पूछे जा सकते हैं। डियर कैडेट्स, चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं और आज के लिए सबसे पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 1, वेयर इज द वेस्टर्न नेवल कमांड हेडक्वार्टर लोकेटेड? नौसेना का जो पश्चिमी कमांड मुख्यालय कहां पर स्थित है? विकल्प है आपके मुंबई में, दिल्ली में, चेन्नई में या कोलकाता में। तो फिर विद्यार्थी, जो नौसेना का पश्चिमी कमांड मुख्यालय है वह कहां पर स्थित है? वह मुंबई में स्थित है। तो ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। द नेवी हैज फॉलोइंग 3 कमांड्स। नेवी के पास कुल 3 कमांड, कौन कौन से? पहला द वेस्टर्न नेवल कमांड जिसका हेडक्वार्टर मुंबई में है, दूसरा ईस्टर्न नेवल कमांड जिसका हेडक्वार्टर विशाखापट्टनम में है, तीसरा द साउदर्न नेवल कमांड है वो जिसका हेडक्वार्टर कोचीन में है। तो इन तीनों में से कोई भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 2, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू मेजर द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ अ लिक्विड? किसी तरल पदार्थ के अपेक्षित घनत्व को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन है हाइड्रोमीटर, बैरोमीटर, हाइड्रोमीटर या हाइग्रोमीटर। तो विद्यार्थियों, किसी तरल पदार्थ के अपेक्षित घनत्व को मापने के लिए जिस उपकरण का प्रयोग करते हैं उसका नाम है हाइड्रोमीटर। इस तरह से ये ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 3, Who provides fire support to infantry? इन्फेंट्री को फायर सपोर्ट कौन देता है? ऑप्शन है ईएमई, सिग्नल, आर्टिलरी या एएमसी। तो विद्यार्थियों, इन्फेंट्री को जो फायर सपोर्ट देने का काम करता है वो कौन करता है? वो करता है आर्टिलरी। आर्टिलरी तो इस तरह से जो सी ऑप्शन है आपका, सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। आर्टिलरी, मोर्टार्स, रॉकेट आर्टिलरी, मिसाइल्स एंड एयरक्राफ्ट कैन ऑल प्रोवाइड फायर सपोर्ट टू इन्फेंट्री। इन्फेंट्री का मतलब है जो पैदल सेना होती है, पैदल सेना को अग्नि सहायता प्रदान करने का जो काम है वो आपका आर्टिलरी या तोपखाना करता है, मोर्टार्स करता है, रॉकेट आर्टिलरी रॉकेट तोपखाना करता है, मिसाइल्स करते हैं और विमान जो है इस सभी पैदल सेना को अग्नि सहायता प्रदान कर सकते हैं। अग्नि सहायता इन्फेंट्री को जो प्रदान करने का जो ऑप्शंस हैं उन सभी ऑप्शंस में से जो सी ऑप्शन है आर्टिलरी अर्थात तोपखाना वो सही उत्तर है। तो सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, आर्टिलरी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 4, हाउ मेनी बोन्स आर देयर इन द ह्यूमन बॉडी? मनुष्य के शरीर में कुल कितनी अस्थियां होती हैं? तो एक वयस्क इंसान के शरीर में कुल कितनी अस्थियां हड्डियां होती हैं? ऑप्शन से 250, 200, 206 या 311। विद्यार्थियों, एक वयस्क इंसान में, एक वयस्क मनुष्य में कुल 206 हड्डियां होती है। तो इस तरह से सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। वयस्क इंसान के शरीर में 206 हड्डियां होती हैं। क्वेश्चन नंबर 5, हाउ मेनी सोल्जर्स आर देयर इन एलएमजी ग्रुप? एलएमजी ग्रुप में कुल कितने जवान होते हैं? ऑप्शन है आपके 2, 3, 5 या 8 जवान। जो एक एलएमजी ग्रुप होता है उसमें कुल कितने जवान होते हैं ये प्रश्न है। इसका जो राइट आंसर है वो क्या है? दैट इज द ए ऑप्शन, दैट इज 2 इज द राइट ऑप्शन। एक सामान्य एलएमजी समूह, एलएमजी समूह से मतलब है लाइट मशीन गन समूह। ध्यान दीजिए, एलएमजी फॉर लाइट मशीन गन समूह भी उसे कहते हैं। तो एलएमजी समूह में आमतौर पर 2 सैनिक होते हैं, एक गनर जो एलएमजी चलाता है और एक सहायक जो अतिरिक्त गोला बारूद ले जाता है। 2 सैनिक होते हैं, एक गनर होता है जो एलएमजी को चलाता है, दूसरा होता है जो गोला बारूद को ले जाता है, उसको सहायता प्रदान करता है। इस तरह से मूलतः है एक एलएमजी को 2 व्यक्तियों की टीम के द्वारा संचालित किया जाता है। तो इस तरह से एलएमजी ग्रुप में कितने जवान होते हैं? 2 जवान होते हैं, एक गनर होता है और एक सहायक होता है। तो ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। अगला प्रश्न संख्या 6, द फर्स्ट पेज ऑफ द वेबसाइट इज कॉल्ड एज? वेबसाइट का जो मुख्य या प्रथम पृष्ठ होता है उसे हम क्या कहते हैं? ऑप्शन है आपके पोर्टल, मेन पेज, होम पेज या www। तो फिर विद्यार्थियों, वेबसाइट का जो मुख्य पेज होता है, जब हम कोई वेबसाइट ओपन करते हैं जो पहला पेज ओपन होता है उसको हम उसका होम पेज कहते हैं। तो इस तरह से जो सी ऑप्शन है आपका, सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, होम पेज। द फर्स्ट पेज ऑफ अ वेबसाइट इज कॉल्ड द होम पेज। इट इज द मेन पेज ऑफ अ वेबसाइट दैट विजिटर्स सी व्हेन दे फर्स्ट एक्सेस इट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, हु इज द प्रेजेंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया? भारत के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है? ऑप्शन है आपके जस्टिस उदय यू ललित, जस्टिस धनंजय यशवंत चंद्रचूड़, जस्टिस संजीव खन्ना या जस्टिस सीएनवी
रमण। तो प्रिय विद्यार्थियों, भारत के वर्तमान समय जो मुख्य न्यायाधीश हैं वे कौन है? अभी करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। राइट ऑप्शन क्या है आपका? सी ऑप्शन, दैट इज जस्टिस संजीव खन्ना। सी ऑप्शन जो है न्यायमूर्ति संजीव खन्ना, दैट इज द राइट ऑप्शन। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना वर्तमान में भारत के मुख्य न्यायाधीश है। उन्हें 11 नवंबर 2024 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत के 91वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई है। कौन से न्यायाधीश है? 91वें मुख्य न्यायाधीश है। कब शपथ लिया उन्होंने? 11 नवंबर 2024 को। तो वर्तमान समय में कौन है मुख्य न्यायाधीश? न्यायमूर्ति संजीव खन्ना, जस्टिस संजीव खन्ना। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 8। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ 84 RL? दैट इज 84 RL का फुल फॉर्म क्या है, पूरा नाम क्या है? ऑप्शन है रॉकेट लॉन्चर, राउंड लॉन्चर, रॉबर्ट लॉन्चर या रोबोट लॉन्चर। तो डियर कैडेट्स, राइट ऑप्शन क्या है? दैट इज द RL फॉर रॉकेट लॉन्चर। सो ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, RL फॉर रॉकेट लॉन्चर। 84 RL स्टैंड्स फॉर 84 रॉकेट लॉन्चर। सो ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 9। हाउ मेनी कमांड्स आर देयर इन इंडियन आर्मी? भारतीय सेना में कुल कितनी कमांड होती हैं? ऑप्शन है 4, 7, 3 या 8। तो प्रिय विद्यार्थी, जो भारतीय सेना है, हमारे भारतीय सेना में कुल 7 कमांड है। तो यहाँ पे जो बी ऑप्शन है, बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। भारतीय सेना में कुल 7 कमांड होती है। कौन कौन सा? पहला उत्तरी कमांड, दूसरा पश्चिमी कमांड, तीसरा दक्षिणी कमांड, चौथा पूर्वी कमांड, पांचवा मध्य कमांड, छठवां दक्षिणी पश्चिमी कमांड, सातवां सेना प्रशिक्षण कमांड, दैट इज ARTRAC, दैट इज आर्मी ट्रेनिंग कमांड। इनमें से जो 6 कमांड वो ऑपरेशन और एक ट्रेनिंग कमांड, और हर कमांड की अपनी जिम्मेदारियां और संचालन क्षेत्र होता है। इस तरह से बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ द नॉर्दर्न कमांड ऑफ द इंडियन आर्मी लोकेटेड? भारतीय सेना का जो नॉर्दर्न कमांड का है उसका मुख्यालय, उत्तरी कमांड का मुख्यालय कहां पर स्थित है? ऑप्शन है उधमपुर में, जयपुर में, लखनऊ में या शिमला में। तो प्रिय विद्यार्थियों, प्यारे कैडेट्स, डियर कैडेट्स, जो भारतीय सेना का जो उत्तरी कमांड है, उत्तरी मुख्यालय, वो कहां पर स्थित है? वो उधमपुर में स्थित है। उधमपुर कहां स्थित है? जम्मू एंड कश्मीर में स्थित है। तो इस तरह से ए ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। द हेडक्वार्टर्स ऑफ द नॉर्दर्न कमांड ऑफ द इंडियन आर्मी इज लोकेटेड इन उधमपुर, जम्मू एंड कश्मीर। नाउ द क्वेश्चन नंबर 11। गूगल क्रोम इज एन एग्जांपल ऑफ? गूगल क्रोम एक उदाहरण है। ऑप्शन है वेब सर्वर का, www का, वेब ब्राउजर का, HTTP का। तो विद्यार्थियों, जो गूगल क्रोम है वो एक वेब ब्राउजर है। तो इस तरह से जो राइट ऑप्शन है दैट इज द सी ऑप्शन, वेब ब्राउजर। गूगल क्रोम इज एन एग्जांपल ऑफ वेब ब्राउजर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड अ कंपोनेंट ऑफ क्रोम OS। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, प्रश्न संख्या 12। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ द वेस्टर्न कमांड ऑफ द इंडियन आर्मी लोकेटेड? भारतीय सेना का जो वेस्टर्न कमांड है या पश्चिमी कमांड, उसका मुख्यालय कहां पर स्थित है? ऑप्शन है आपके चंडीगढ़ में, गांधीनगर में, मुंबई में या शिमला में। तो विद्यार्थियों, भारतीय सेना का जो पश्चिमी कमान है उसका मुख्यालय कहां पर स्थित है? भारतीय सेना के पश्चिमी कमान का मुख्यालय कहां पर स्थित है? ऑप्शन है चंडीगढ़ में, गांधीनगर में, मुंबई में या शिमला में। तो भारतीय सेना का जो वेस्टर्न कमांड है या पश्चिमी कमान है उसका जो मुख्यालय है, हेडक्वार्टर कहां स्थित है? वो स्थित है चंडीगढ़ में। तो ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, चंडीगढ़, इन चंडीगढ़। द वेस्टर्न कमांड हेडक्वार्टर इज लोकेटेड एट चंडी मंदिर, हरियाणा, अबाउट 5 किलोमीटर ईस्ट ऑफ चंडीगढ़। अर्थात पश्चिमी कमान जो है भारतीय सेना का, उसका मुख्यालय चंडी मंदिर, हरियाणा में, चंडीगढ़ से लगभग 5 किलोमीटर पूर्व में स्थित है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 13, क्वेश्चन नंबर 13। विच टाइप ऑफ कम्युनिकेशन इन्वॉल्व्स बोथ स्पीकिंग एंड लिसनिंग एक्टिवली? किस प्रकार के संचार में सक्रिय रूप से बोलना और सुनना दोनों शामिल होता है? ऑप्शन है वर्बल कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन या इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन। विद्यार्थियों, मौखिक संवाद, अमौखिक संवाद, व्यक्तिगत संवाद या आंतरिक संवाद, इन चारों ऑप्शन में जो चारों विकल्प दिए गए, इन सभी में से आप देखेंगे जो आपका सी ऑप्शन है, व्यक्तिगत संवाद या इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, इसमें जो है सक्रिय रूप से बोलना और सुनना दोनों शामिल होता है। तो सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन या व्यक्तिगत संवाद। Interpersonal verbal communication is a type of communication that involves both speaking and listening actively. Now the next question, question number 14. Who is the present Chief Election Commissioner of India? भारत के वर्तमान मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? ऑप्शन है आपके श्री सुनील अरोड़ा, श्री सुशील चंद्रा, श्री राजीव कुमार या श्री ज्ञानेश कुमार। प्रिय विद्यार्थियों, ये जितने ऑप्शंस दिए गए इन सभी ऑप्शंस में से आप देखिए कि वर्तमान समय में, करंट टाइम में भारत का मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? कौन है? श्री ज्ञानेश कुमार जी हैं। तो डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। जो ज्ञानेश कुमार जी हैं वो वर्तमान समय में हमारे देश के जो है मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं। श्री ज्ञानेश कुमार took charge as the 26th Chief Election Commissioner of India on 19th February 2025। श्री ज्ञानेश कुमार ने 19 फरवरी 2025 को भारत के 26वें मुख्य निर्वाचन आयुक्त के रूप में पदभार संभाला है। तो करंट अफेयर का प्रश्न है, 19 फरवरी 2025 को 26वें
चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त के रूप में श्री ज्ञानेश कुमार जी ने अपना पदभार संभाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 15। हाउ मेनी राइफल क्वाय आर देयर इन एन इन्फेंट्री बटालियन? एक इन्फेंट्री बटालियन में कुल कितने राइफल कंपनियां होती हैं? ऑप्शन है 4, 5, 6 या 7। तो प्रिय विद्यार्थियों, एक जो इन्फेंट्री बटालियन होता है उसमें कुल कितनी राइफल कंपनी होती है? प्रश्न है तो राइट ऑप्शन क्या है? दैट इज द 4। जो एक इन्फेंट्री बटालियन में कुल 4 राइफल कंपनी होती है। A option is the right option. An infantry battalion in the Indian Army usually has 4 rifle companies. Each rifle company has 3 platoons. भारतीय सेना के एक इन्फेंट्री बटालियन में 4 राइफल कंपनियां होती हैं। हर राइफल कंपनी में कुल 3 प्लाटून होते हैं। तो ध्यान दीजिए, एक इन्फेंट्री बटालियन में 4 कंपनी, प्रत्येक कंपनी में 3 प्लाटून। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 16। वेयर इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ द ईस्टर्न कमांड ऑफ द इंडियन आर्मी लोकेटेड? भारतीय सेना की पूर्वी कमान का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन है चंडीगढ़ में, शिलोंग में, कोलकाता में या शिमला में। तो विद्यार्थियों, अब बात कर रहे हैं हम लोग भारतीय सेना के ईस्टर्न कमांड के, पूर्वी कमान के। तो पूर्वी कमान का मुख्यालय कहाँ स्थित है? राइट ऑप्शन इज द कोलकाता। सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, कोलकाता, इन कोलकाता। द हेडक्वार्टर ऑफ द ईस्टर्न कमांड ऑफ द इंडियन आर्मी इज लोकेटेड एट फोर्ट विलियम इन कोलकाता, वेस्ट बंगाल। भारतीय सेना के पूर्वी कमान का मुख्यालय पश्चिम बंगाल राज्य के कोलकाता शहर के फोर्ट विलियम में स्थित है। So C option is right option. Next question, question number 17. How many times does the average heart beat in a normal healthy adult? एक सामान्य स्वस्थ वयस्क में हृदय औसतन कितनी बार धड़कता है? 60 बार, 72 बार, 120 बार या 85 बार? तो प्रिय विद्यार्थियों, एक सामान्य वयस्क, स्वस्थ वयस्क मनुष्य जो होगा तो उसका जो हृदय का जो औसत रूप से धड़कता है, अगर हम एवरेज निकालें तो लगभग 72 के आसपास आता है। तो सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। अ नॉर्मल हेल्दी एडल्ट्स हार्ट बीट्स बिटवीन 60 एंड 100 टाइम्स पर मिनट, अर्थात 60 से लेकर के 100 मिनट के बीच में पर मिनट में हो सकता है। 60 से लेकर के 100 बार धड़कता है पर मिनट, एक एवरेज है, और 60 से 100 के बीच में होता है। तो राइट ऑप्शन क्या है? सी ऑप्शन 72 टाइम। कंसिडर द एवरेज रेस्टिंग रेट हार्ट, कंसिडर द एवरेज रेस्टिंग हार्ट रेट। एक सामान्य स्वस्थ वयस्क में हृदय जो औसतन लगभग 72 बार धड़कता है। तो सी ऑप्शन जो है वो आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 18। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ द साउदर्न कमांड ऑफ द इंडियन आर्मी लोकेटेड? भारतीय सेना का जो दक्षिणी कमान है उसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन है बेंगलोर में, चेन्नई में, पुणे में या केरल में। तो प्रिय विद्यार्थियों, भारतीय सेना का जो दक्षिणी कमान है, जो साउदर्न कमांड है, उसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? वो स्थित है पुणे में। तो यहाँ पे जो सी ऑप्शन है, सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। द हेडक्वार्टर ऑफ द इंडियन आर्मी साउदर्न कमांड इज इन पुणे कंटोनमेंट, पुणे महाराष्ट्र। भारतीय सेना की जो दक्षिणी कमान का मुख्यालय है पुणे छावनी महाराष्ट्र में स्थित है। तो इस तरह से यहाँ पे आपका सी ऑप्शन जो है दैट इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 19। फिश सिंबल इज यूज्ड टू सेपरेट द यूजर नेम ऑफ एन ईमेल एड्रेस फ्रॉम दैट ऑफ एन मेल प्रोवाइडर? निम्नलिखित में से कौन सा संकेत ईमेल के पते में यूजर नेम और मेल प्रदाता को अलग करता है? तो यूजर नेम और मेल प्रदाता को अलग करने का कौन सा सिंबल है? एंड है, एट है, डॉलर है या हैशटैग? तो हम सभी लोग ईमेल यूज करते हैं, ईमेल में यूजर नेम और मेल प्रदाता को अलग करने का काम करता है @। तो बी ऑप्शन जो है दैट इज द राइट ऑप्शन, @ ईमेल एड्रेसेस सेपरेट द यूजर नेम फ्रॉम द ISP, दैट इज इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, यूजिंग द @ symbol. So B option is the right option. Question number 20. Where is the headquarters of the Southern Western Command of the Indian Army located? भारतीय सेना की जो दक्षिणी पश्चिमी कमान है उसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? दक्षिणी पश्चिमी कमान का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन से बेंगलोर में, चेन्नई में, पुणे में या जयपुर में। तो ध्यान दीजिए, दक्षिण पश्चिमी कमान पूछा जा रहा है, जिसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है? साउदर्न वेस्टर्न कमांड का राइट ऑप्शन इज इन राजस्थान, जयपुर। सो डी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। The headquarter of the Southern Western Command of the Indian Army is in जयपुर, राजस्थान। भारतीय सेना का जो दक्षिणी पश्चिमी कमान है उसका मुख्यालय जयपुर, राजस्थान में स्थित है। यह कमान साल 2005 में स्थापित की गई थी। तो इस तरह से डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। तो डियर कैडेट्स, इस तरह से हम सभी लोगों ने आज की इस क्लास में, इस वीडियो के अंतर्गत आपका जो बी प्रमाण पत्र का परीक्षा होने वाला है, सी प्रमाण पत्र का जो परीक्षा होने वाला है, दोनों प्रमाण पत्र की परीक्षाओं की दृष्टि से जो वेरी इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, उन प्रश्नों का हम लोगों ने अभ्यास किया। ये सही प्रश्न ऐसे हैं जो कि आपके बी प्रमाण पत्र की परीक्षा में और सी प्रमाण पत्र की परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। इसलिए इन सभी प्रश्नों की तैयारी आप बहुत ही अच्छे से कर लीजिएगा। यदि आपकी तैयारी अच्छी रहेगी तो आप अच्छा ग्रेड प्राप्त कर सकते हैं। जब लिखित परीक्षा में आप अच्छा ग्रेड प्राप्त करिएगा तभी आपका जो है आपका जो ड्रिल में जो है ये आपका अच्छा नंबर होगा, तो दोनों मिला करके आपके ग्रेड अच्छे हो जाएंगे। आप प्रयास करिए कि आप बी प्रमाण पत्र या सी प्रमाण की परीक्षा में ए ग्रेड प्राप्त करने का प्रयास करें, जिससे कि भविष्य में आप एनसीसी का लाभ उठा सके। जो एनसीसी का प्रमाण पत्र हो उसका आप लाभ
उठा सके। तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो। आप इस वीडियो को लाइक करिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए, इस वीडियो को कमेंट्स भी कर सकते हैं। साथ साथ यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। और जहां पर सब्सक्राइब लिखा उसके बगल में बेल का आइकन, उस बेल के आइकन को अवश्य प्रेस कीजिए। जिसको प्रेस करने पर कुछ ऑप्शंस आते हैं, उसमें से आप ऑल के ऑप्शन को सेलेक्ट कर लीजिए। इससे होगा कि आपके कोर्स से रिलेटेड जितने भी नए वीडियोज आएंगे उसकी सूचना, उसकी नोटिफिकेशन आपको समय से मिल जाएगी और आपका कोई भी वीडियो मिस नहीं होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, डियर एनसीसी कैडेट्स, थैंक्स फॉर वाचिंग, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो। आल्सो सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन ऑल। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जल्दी हम मिलेंगे अगले क्लास में, अगले वीडियो में कुछ अन्य महत्वपूर्ण मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, प्रश्नों के साथ, जो कि आपके बी प्रमाण पत्र और सी प्रमाण पत्र की परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे, जो कि आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। ऐसे प्रश्नों के साथ हम सभी लोग शीघ्र मिलेंगे अगले क्लास में, अगली कक्षा में। तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।